नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2025 की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली ऐतिहासिक परेड में इस बार भी उत्तर प्रदेश की झांकी का हिस्सा होगी, लेकिन इस बार यूपी की झांकी में महाकुंभ को दिखाया जाएगा। इस बार परेड में महाकुंभ की थीम पर आधारित एक भव्य झांकी तैयार की गई है, जो महाकुंभ के आयोजन और सनातन संस्कृति में कुंभ के महत्व को उजागर करेगी। पिछली बार 2024 में राम मंदिर की झांकी को पेश किया गया था, लेकिन इस बार महाकुंभ की झांकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। झांकी में महाकुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें विशाल श्रद्धालु और संतों के साथ साथ कुंभ के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। यह झांकी देश भर के लाखों लोगों की आस्था और परंपराओं को दिखाने का एक आदर्श अवसर होगी। वहीं दूसरी ओर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि नव विकसित सामरिक मिसाइल प्रलय इस बार परेड में प्रदर्शित की जाएगी। प्रलय मिसाइल को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है और यह 500 से 1000 किलोग्राम तक भार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल भारतीय सेना की सामरिक शक्ति को और भी मजबूत करेगी। हालांकि रक्षा सचिव ने यह भी बताया कि इस बार परेड में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का प्रदर्शन नहीं होगा। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इस महीने एक दुर्घटना के बाद रोक दिया गया था। सेना और भारतीय वायु सेना समेत अन्य रक्षा बलों में लगभग 330 ALH हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इनका उड़ान भरना बंद कर दिया गया है। About Tejas, whether that was the reason. For ALH, of course, there is a safety grounding that has taken place. Once those are completed, I suppose that could restart. On Tejas, I really don't know, but yeah, it could be a reason. I know it has taken place in the past, but a variety of other aircraft, I think some 39 aircraft, 12 different formations will be displayed. Some helicopters will be there. They won't. Only the ALH will not be there. But sir, if the ALH gets clearance, any possibility of taking part, or it's now ruled out? I think it's unlikely that clearance will happen so quickly that it will take part. In any case, it's probably too late for that one. गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लगभग 90 मिनट की शानदार परेड में कुल 31 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें 16 राज्यों और 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां होंगी। रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि परेड में प्रलय मिसाइल के साथ साथ अन्य स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म भी प्रदर्शित किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2025 परेड के दौरान देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का संगम देखने को मिलेगा, जहां एक और महाकुंभ की झांकी भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान को दिखाएगी, वहीं दूसरी ओर प्रलय मिसाइल और अन्य स्वदेशी रक्षा प्रणालियां हमारे सामरिक सामर्थ्य का परिचय देंगी। गणतंत्र दिवस 2025 की तैयारियां पूरे जोश और उमंग के साथ चल रही हैं। यह परेड भारतीय समाज, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक बनकर दुनिया को एक मजबूत और समृद्ध भारत का संदेश देगी।